नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसपी सर जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। और दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितना भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हम आपको कराएंगे और टाइप वाइज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, कह रहा है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मेरे को बताइए 3 दिन का 30 घंटे के साथ, 30 घंटे के साथ कह रहा है दोस्तों। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 घंटा होगा ना। एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 72 घंटा होगा ना। और 30 घंटे के साथ आपसे पूछा है कि इसका रेशियो बताइए। तो दोस्तों इसको अगर हम काट देंगे, इसको काट देंगे, एच शेष कट जाएगा। ठीक है, फिर ये कटेगा 12 छक 72, और फिर दोस्तों ये कट जाएगा 5 छक 30, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12:5। ठीक है दोस्तों, ये पहला मेरा क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक थैले में निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दिया हुआ है, निम्न में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो दिया है 5:7। क्या दिया है? 5:7। ये ऑप्शन ए है। और दूसरा का बी में जो दिया है दोस्तों 2:3, और सी में जो दिया हुआ है 3:4, और डी में जो दिया हुआ है दोस्तों ये दिया है 3:5। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो 5:7 है, 5:7 को हम 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और 2:3 को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। फिर 3:4 है तो 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। फिर 3/5 है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3/5 के रूप में लिख सकते हैं। और फाइनली क्या करना है वो दोस्तों, यहाँ पर हर का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो हर का एलसीएम ले लीजिए। देखिए क्या होगा, 7 का 21 और 5 का 20, यानी आ जाएगा आपका 420। ठीक है, मैंने क्या बोला, 7 या 21 और 5 का 20, तो 21 में 20 से गुना कराएंगे तो 420 आ जाएगा। अब 420 में क्या करना होगा दोस्तों, प्रत्येक पद में गुना कराइए। हर का मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आया? 420। अब एलसीएम 420 ले लिए दोस्तों, तो 420 का 5/7 करेंगे। ठीक है, फिर 420 का 2/3 कराएंगे, फिर 420 का 3/4 कराएंगे, और फिर 420 का 3/5 कराएंगे। अब इसको काटेंगे दोस्तों, देखिए ये कट जाएगा 7 छक 42, यानी 60 बार में कटेगा, तो इधर हो जाएगा 300, और ये कट जाएगा 14 तिया 42, यानी दोस्तों 140 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 140 दूना 280। फिर दोस्तों ये कट जाएगा 105 चौका, क्योंकि 100 चौका 400 और 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 315। और ये कट जाएगा आपका दोस्तों 84 पाँचे कट जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, कितना? 84 पाँचे। तो आइए दोस्तों देखा जाए, ये मैंने बोला कि 84 टाइम में कट जाएगा, 84 बार में कटेगा। तो 4 12 के 2 हासिल 1 3 का 24 1 25। और आपसे कह रहा था दोस्तों कि बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है। तो बड़ा देख लीजिए, ये 300 है, 280 है, 315 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। और ये हम कह रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना था? 3/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:4। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसको पहले दोस्तों मिटा देते हैं हम, क्योंकि स्पेस जो है बड़ा कम है, छोटा बोर्ड है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हम कम क्वेश्चन लिखकर बनाएंगे दोस्तों, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे। क्या कह रहा है दोस्तों, एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच 15:32 था। इसके लाल और टोकन के बीच में, हरे टोकनों के बीच में अनुपात दिया है दोस्तों 15:32 तथा जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच 18:25 था। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? दोस्तों ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 नंबर है। हरे और
कह रहा है क्वेश्चन में कि लाल हरे और गुलाबी टोकन थे, लाल और हरे टोकन के बीच का रेशियो दिया है। लाल एवं हरे लिखते हैं, लाल एवं हरे टोकन का रेशियो दिया है दोस्तों 15:32। ठीक है। अब कह रहा है आगे कि गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल, इसका रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 18:25। ठीक है। तो कह रहा है कि हरे और गुलाबी टोकनों का, हरे और गुलाबी टोकनों का रेशियो बताइए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें हम मीडिएटर का काम करेंगे। मीडिएटर मतलब जो दोनों में कॉमन होता है या दोनों में उपनिष्ठ होता है दोस्तों, उसको हम मीडिएटर बोलते हैं। मीडिएटर किसको बोलेंगे? जो दोनों में उपनिष्ठ होगा या दोनों में कॉमन होगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मीडिएटर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर लाल 15 है और यहाँ पे लाल 25 है, अब दोनों दोस्तों अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको कहूँ कि इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है। इसको इक्वल कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर जो है लाल दिया है 15 और यहाँ पर लाल दिया है 25, दोनों तो लाल ही है लेकिन अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसको समान करना पड़ेगा। ठीक है। तो समान करने के लिए दोस्तों ये 15 और 25 का आप एलसीएम ले लीजिए। 15 25 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 75, और 75 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 5 से गुना, और इसको 75 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, रेशियो का रूल होता है। जब इसके पद में गुना कराते हैं तो इसमें भी गुना कराते हैं। जब इसमें 5 से दोस्तों तो इसमें भी 5 से। अब फाइनली इसको सॉल्व करा जाए तो लाल लाल हरे, लाल हरे गुलाबी, लाल हरे गुलाबी। ठीक है। तो लाल हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 15 5 75, हरे हरे हो जाएगा 32 5 160, और गुलाबी, गुलाबी दोस्तों ये है तो ये 18 54। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों? आइए देखा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात क्या होगा? हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो हरे आपका ये हो जाएगा, हरे आपका ये हो जाएगा, और गुलाबी के बीच में दोस्तों आपसे रेशियो पूछा है। तो हरे 160 था ना भाई, और गुलाबी कितना है 54। अब रेशियो काट दीजिए, 80 दूना 160 और 27 दूना 54, और फाइनली दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। 4 नंबर कह रहा है कि तुलीप और देवांश के पास जो कच्चे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या 7:15 था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताएं। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। दिया था तुलीप और देवांश, तुलीप हम लिख देते हैं दोस्तों, तुलीप देवांश, इसका रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? दिया है 7:9, 7:9। ठीक है। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि शीतल और देवांश, शीतल एवं देवांश, शीतल एवं देवांश का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों कितना? 7:15, 7:15। तो सबसे पहले देखिए इसमें मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है? देवांश। तो दोस्तों देवांश जो है मीडिएटर का काम कर रहा है। तो पहले सबसे पहले जो है, अब आप ही बताइए ना मेरे को, देवांश यहाँ पर रेशियो में है 9, यहाँ पर है 15, दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? दोनों तो वही चीज़ है। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले जो है इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम ले करके, एलसीएम क्यों लेते हैं? उसको इक्वल करने के लिए, उसको समान करने के लिए, क्योंकि देवांश जो है कि उसका वैल्यू जो है एकदम सेम रहे, अलग अलग ना रहे। ठीक है। वो एक ही व्यक्ति है, फिर अलग अलग वैल्यू कैसे होगा? दोनों का सेम होना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा दोस्तों? वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ 9 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपका होगा 45। तो 45 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना? 5 से, और इसको 45 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना? 3 से। अब देख रहे हैं दोस्तों, देवांश यहाँ पर भी 45, देवांश यहाँ पर भी 45। ठीक है। सेम हो गया। और रेशियो का रूल कहता है जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, क्या पूछा है? कह रहा है ना कि तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या बताएं। तुलीप और शीतल, तुलीप, तुलीप एवं शीतल। तो दोस्तों तुलीप है 7 5 35,
और शीतल, शीतल है 7 तिया 21। और दोस्तों ये आपका क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो सिंपल सा बात है भाई, इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको काट दिया जाए। तो आइए दोस्तों काट के देखा जाए। इसको काटेंगे तो 5 साते और 3 साते 21, यानी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों 5:3। ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन बताया और 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मेरा 4 नंबर फिनिश हो गया, 5 नंबर पर पहुंचते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन का रहा, यदि A अनुपात B बराबर 32:35 है मेरे भाई, A अनुपात B बराबर दिया है 32:35, ठीक है। और आगे कह रहा है B अनुपात C 21:32। तो क्वेश्चन में कहा है ना, तो A अनुपात C बराबर क्या होगा दोस्तों, इसमें पूछा है कि A अनुपात C बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ABC नहीं पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ABC नहीं पूछा हुआ है, केवल पूछा है आपका AC। तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, पूरा ये फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कराएंगे तो ये A का वैल्यू निकलेगा, यानी ये वाला। और पूरा अगर लास्ट का वैल्यू लास्ट के साथ गुना कराएंगे तो ये लास्ट वाला वैल्यू यानी कि C वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ A का वैल्यू 32 गुणे 21, ठीक है, और C का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों लास्ट के गुना लास्ट के साथ 35 गुणे 32, ठीक है। ये मैंने क्या करा, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकला, पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ तो मेरा लास्ट वाला वैल्यू निकला। तो फर्स्ट का गुना यहाँ पर कराएं तो 32 गुणे 21 और लास्ट यहाँ पर है 35 गुणे 32। दोस्तों ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 साते और ये हो जाएगा 5 साते। दोस्तों ये काटेंगे, ठीक ना, 7 तिया और ये हो जाएगा आपका 5 साते। तो दोस्तों 3:5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। क्या कह रहा है, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या मैंने मान लिया 100 और तीसरी संख्या से क्रमशः 30% अधिक है और 60% अधिक है, तो यानी 130 इससे 30% अधिक है, तो 130 क्रमशः करा था, 130 के बाद आ जाएगा 160। अब कुछ नहीं भाई, इसमें कहा दोनों संख्याओं का रेशियो बताइए, दोनों संख्याओं का रेशियो। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या आपका 130 है और दूसरी संख्या 160 है, काट देंगे तो 13:16, ये आपका क्या हो गया आंसर। यही आपसे तो क्वेश्चन में पूछा था कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो बताइए, बस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं भैया, देखिए क्या कह रहा है। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत और रोड़ी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, 41:30। रेत रोड़ी का रेशियो दिया है 41:30। आगे कह रहा है रोड़ी और सीमेंट, रोड़ी सीमेंट का रेशियो दिया हुआ है कितना 6:7। अब आप बताइए मेरे को, इसमें कौन सा मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर दोस्तों किसको कहते हैं, जो कॉमन हो उसी को ना मीडिएटर बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर रोड़ी का रेशियो में 6 दिया है, यहाँ पर रोड़ी कितना दिया है 30, दोनों अलग अलग है। तो इसको क्या करना होगा, या एलसीएम लेकर के उसको इक्वल कर दीजिए। तो हम यहाँ पर केवल 5 से गुना कर देंगे ना, तो देखिए ये रोड़ी 30, इधर रोड़ी 30, समान हो गया। जब दोस्तों इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, ठीक है। अब
कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, जो कहा है उसको कर दीजिए। कह रहा है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। मिश्रण में रेत और सीमेंट, मिश्रण में रेत और सीमेंट का रेशियो पूछा है। तो रेत है भैया कितना, रेत है कितना 41, यहाँ पर लिख दिए इसके नीचे। और सीमेंट कितना है, सीमेंट, तो सीमेंट है कितना 35। तो यही आपसे पूछा था कि रेत एवं सीमेंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम मिटा ही देते हैं। तो आइए देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। करा एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले बन चुका है, फिर भी हमने आपको जो है दोस्तों पूरा एक एक क्वेश्चन कराते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि थैले में लाल, हरे, गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल और हरे टोकन का रेशियो, लाल एवं हरे टोकन का रेशियो दिया है कितना 5:11, 5:11। गुलाबी एवं लाल का टोकन दिया है, गुलाबी एवं लाल टोकन का रेशियो दिया है, गुलाबी एवं लाल। ठीक है, इसका दिया है रेशियो कितना 7:15। तो आप मेरे को बताइए इसमें मीडिएटर का काम कौन कर रहा है। भाई मीडिएटर किसको बोलते हैं, जो दोनों में ओवनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसको मीडिएटर बोलते हैं। तो आप देखिए ना इसमें मीडिएटर कौन सा है। देखिए लाल दोनों मीडिएटर का काम कर रहा है ना, ये मीडिएटर हो गया। तो आप बताइए मेरे को दोस्तों, लाल यहाँ पर 5 है और यहाँ पर लाल कितना है 15। तो दोनों अलग अलग कैसे होगा, दोनों तो सेम होगा, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 5-15 कैल्शियम दोस्तों 15 ही होगा। तो 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए ना आप, लाल यहाँ पर भी 15 और लाल यहाँ पर भी 15। दोस्तों इसका संबंध इससे था, रेशियो का रूल कहता है जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। ठीक है, अब निकल गया आपका लाल, हरे, गुलाबी, लाल, हरे, गुलाबी। लाल का रेशियो कितना है भाई 15, हरे का कितना है 33 और गुलाबी कितना है 7। ये तो मेरा टोटल निकल गया, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में कहा है ना निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा है हरे एवं गुलाबी का, हरे एवं गुलाबी। तो मेरे भाई हरे हो जाएगा आपका 33 और गुलाबी हो जाएगा आपका 7 और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर है सर समझिएगा। कर A अनुपात B बराबर 5:8 और B अनुपात C बराबर 18:25 है, तो A अनुपात C बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। A अनुपात B बराबर 5:8 और आगे कह रहा है कि B अनुपात C बराबर 18:25। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि A अनुपात C बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया AC पूछा है ना, तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ कर दीजिएगा तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए ना, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करें तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू यानी कि 5 × 18। ठीक है, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। और लास्ट में क्या था, ये C था ना। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको कटा दीजिए, 5 × 5 = 25, फिर ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 9:20 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं, 10 क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। मिट्टी और बजरी, मिट्टी हम लिखते हैं भाई, मिट्टी और बजरी, मिट्टी एवं बजरी का जो रेशियो है ये दिया है मेरे भाई 11:8, 11:8। और फिर कह रहा है कि बजरी और सीमेंट का रेशियो, बजरी एवं
सीमेंट का रेशियो, बजरी एवं सीमेंट का रेशियो दिया है कितना 6:7। तो भाई देख लीजिए इसमें कौन सा कॉमन टर्म है, तो बजरी बजरी है कॉमन टर्म, यानी ये मीडिएटर का काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बजरी 8 है और यहाँ पर बजरी रेशियो में कितना है 6 है, तो दोनों अलग अलग नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, और 6 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। 24 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 3 से गुना, और 24 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना। अब देखिए बजरी बजरी दोनों सेम हो गया, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। और फाइनली निकाला जाए मिट्टी बजरी सीमेंट, तो मिट्टी हो जाएगा आपका 11 तिया 33, और बजरी हो जाएगा 8 तिया 24, और सीमेंट हो जाएगा 28। और लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये तो तीनों निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है भाई कि मिट्टी और सीमेंट का रेशियो बताइए। मिट्टी एवं सीमेंट, तो आप देख ही रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मिट्टी है 33 और सीमेंट है भाई 28, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि A अनुपात B का अनुपात दिया है 45:56 है, और B अनुपात C का रेशियो दिया है 16:35, तो A अनुपात C का अनुपात क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बन भी गया है इससे पहले, लेकिन मैंने बोला है कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और पूरा क्वेश्चन कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हल्का हो या भारी हो, ठीक ना। तो चलिए आइए हम इसको करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B आपका रेशियो दिया है 45:56, A अनुपात B दिया है 45:56, ठीक है। और फिर कह रहा है दोस्तों B अनुपात C 16:35, B अनुपात C 16:35, 16:35, तो A अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे A और C का वैल्यू पूछ लें, A और C का वैल्यू पूछ ले, ABC का पूछेगा तो पूरा निकालना पड़ेगा, लेकिन A और C का पूछ ले तो सिंपली क्या करना है, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा फर्स्ट वाला वैल्यू, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिएगा तो ये लास्ट वाला वैल्यू। तो A अनुपात C है ना पूछा था, तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा तो 45 गुना 16 होगा, और C ये हो जाएगा लास्ट वाला, तो लास्ट के गुना लास्ट के साथ, तो 56 गुणे 35। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 7 8 है, 7 8 है 56, ये हो जाएगा 2 8 है, ठीक है। और फिर दोस्तों ये हो जाएगा 7 5 35, 9 5 45, 9 दूना 18, 7 7 49। अब तो दोस्तों कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ना सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करा जाए मेरे भाई। सूरज और रवि, सूरज एवं रवि, इसका रेशियो में कह रहा है कि रवि की धनराशि की 4 गुनी, रवि की धनराशि की 4 गुनी है किसका, तो सूरज की। अब आगे कह रहा है कि आदित्य की धनराशि, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। रवि की जो धनराशि है दोस्तों आदित्य के धनराशि 1, तो इससे 16 गुनी है रवि की धनराशि। अब आप मेरे को बताइए इसमें मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है भाई, ये रवि कर रहा है। अब आप मेरे को बताइए इस रेशियो में यहाँ पर क्या है, रवि यहाँ पर रेशियो में 1 है और यहाँ पर रवि रेशियो में कितना है 16। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 16 ही होगा, 16 एक एलसीएम कितना 16, तो 16 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 16 से गुना कर दीजिए, जब इसमें 16 से तो इसमें भी 16 से। अब एक में नीचे में करिए चाहे ना करिए क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए निकाला जाए, ये हो गया आपका एस था क्या, एस सूरज था भाई,
और ये आर रवि था और ए आदित्य था, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 और रवि हो जाएगा भाई 16 और आदित्य हो जाएगा सिंपली 1। और जो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा उसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है ना कि आदित्य और सूरज की धनात्मक अनुपात क्या है, आदित्य एवं सूरज ना, तो आदित्य का देखिए यहाँ पर आदित्य कितना है भाई, आदित्य एवं सूरज, तो आदित्य 1 है और सूरज कितना है 64, और यही आपका दोस्तों रेशियो में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा था 12, 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और a अनुपात c बराबर 10:21 तो b अनुपात c क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। a अनुपात b कितना दिया है भाई, a अनुपात d दिया है आपका a अनुपात b 2:3 और a अनुपात c जो दिया है a अनुपात c इसका वैल्यू दिया है 10:21। कितना दिया है 10:21। अब देखिए ना मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है a, तो जब मीडिएटर का काम a कर रहा है और यहाँ पर a जो है 2 है रेशियो में और यहाँ पर a 10 है, अब दोनों अलग अलग कैसे होगा, दोनों अलग अलग तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है यहाँ पर 10 है। हमारे कहने का मतलब जो है इसको समान कर देना है किसी भी प्रकार ए को, तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो समान हो जाएगा। समान करने का बात कह दिया जाए दोस्तों या एलसीएम लेकर एक ही बात है, तो इसमें 5 से गुना, जब इसमें 5 से गुना कराया तो इसमें भी। अब जो क्वेश्चन में पूछा है ना निकाल दीजिए, बी अनुपात सी पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है बी अनुपात सी, तो ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूरा हम निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना होगा 15 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन आपसे बी अनुपात सी पूछा है ना, तो बी का वैल्यू कितना 15 और सी का वैल्यू कितना 21। अब काट दिया जाए तो कटेगा तो 5 तियाँ ये हो जाएगा 7 तियाँ, तो ये बी अनुपात सी का पूछा है तो 5:7 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 14 नंबर क्वेश्चन कराई यदि एल अनुपात एम बराबर 3:5 और एम अनुपात एन बराबर 2:3 है तो एन अनुपात एल बराबर क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए देखिए एल अनुपात, ये क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। एल अनुपात एम बराबर दिया है 3:5 और कह रहा है कि एम अनुपात एन बराबर दिया है 2:3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है एन अनुपात एल बराबर क्या होगा। भाई एन अनुपात एल बराबर क्या होगा, आप मेरे को बताइए। इसमें मीडिएटर का काम कौन कर रहा है एम, और यहाँ पर m का वैल्यू 5, यहाँ पर m के वैल्यू 2, दोनों अलग अलग हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 5 2 का 10, 10 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना। जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, ठीक है, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब निकलेगा एल एम एन, एल का वैल्यू 6, m का वैल्यू 10, n का वैल्यू 15, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है एन एल, तो n का वैल्यू 15 और l का वैल्यू 6। काट देंगे तो 5 तियाँ और 2 तियाँ, और दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर देख लिया जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना 2:5 हमने लिखा, और b अनुपात c बराबर 3:4। b अनुपात c बराबर कितना 3:4 ना। तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि AC बताइए, AC पूछा है दोस्तों AC, तो हम डायरेक्ट ना निकाल देंगे, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ। पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये सी का वैल्यू निकलेगा। तो दोस्तों ए का वैल्यू 2 3 6 ए का वैल्यू और सी 5 का 20 सी का वैल्यू। अब आपसे ए अनुपात सी तो पूछा था, काट दीजिए 3 दूना 6 10 दूना 20, तो ए अनुपात सी थोड़ा सजा के लिख देते हैं तो ये हो गया आपका 3:10। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कहीं नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए 15 हो गया। अब 16 देख लिया जाए दोस्तों। देखिए 16 क्वेश्चन क्या करा, पहले पढ़ दे रहे हैं।
क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो दो संख्या जो है दोस्तों, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्या क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है। तो तीसरी संख्या पहले हम मान लेते हैं 100 और क्रमशः कह रहा है 40% ज्यादा, 60% ज्यादा। तो एक बार 100 से 40 ज्यादा, एक बार 100 से 60 ज्यादा, तो 160। तो कहा है क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो बताइए। तो पहली संख्या दोस्तों यही ना, पहली संख्या यही वाला ना, और दूसरी संख्या आपका ये वाला, एगो सुना से एगो सुना, 7 दूना 14, 8 दूना 16, तो 7:8। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। 17 नंबर भाई देख लिया जाए, 17 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:5, तो A अनुपात A प्लस C बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:5। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो क्या भाई A अनुपात A प्लस C बराबर वाट। तो मीडिएटर का काम दोस्तों B कर रहा है। तो ऐसा करिए, B यहाँ पर 4 है, यहाँ पर B 6 है। तो मैंने बार बार बोल रहा है दोस्तों, कितना बार मैंने बोला कि सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 6 4 कैल्शियम 12, 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, 12 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना। अब देखिए ना B क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। क्यों भाई, क्योंकि रेशियो का रूल होता है। ठीक है, अब चलिए A अनुपात B अनुपात C, A का वैल्यू 9, B का वैल्यू 12 और C का वैल्यू 10। लेकिन कहा है A अनुपात A प्लस C बराबर क्या होगा। A का वैल्यू कितना 9 और A प्लस C का वैल्यू कितना, A प्लस C का वैल्यू हो जाएगा 19। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको मिटा देते हैं। 18 नंबर देखा जाए। 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि A बटा B बराबर 1/4, B बटा C बराबर 1/8 और A बराबर 2 है, तो C का मान क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से कुछ दिया है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है। क्या दिया है, A बटे B बराबर 1/4। ठीक है, और देखिए B बटे C बराबर 1/8 और दोस्तों A बराबर दिया है 2। A बराबर क्या दिया है 2। तो आपसे कहा है ना, क्या कहा है, तो C बराबर क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक ना, A का वैल्यू कितना दिया है 2, तो इसके ऊपर में रख दीजिए 2 अब बटे B बराबर 1/4। अब आप बताइए ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो B का वैल्यू 8 नहीं आएगा। अब B का वैल्यू जो है ना इसके ऊपर लिख दीजिए, B का वैल्यू 8 बटे में C बराबर 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो C बराबर 64 नहीं आएगा। और क्या पूछा था मेरे भाई, यही तो पूछा था कि C का वैल्यू क्या होगा। यही ना आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि C का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है जोई और मिनीत के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनीत के कंचों का अनुपात 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है। आइए देखा जाए जोई और मिनीत। जोई मिनीत का रेशियो दिया हुआ है 5:8। जैकब और मिनीत, जैकब एवं मिनीत का रेशियो दिया है कितना 7:12। तो देखिए ना भाई, ये मिनीत दोनों में मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में उभनिष्ठ है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मिनीत का वैल्यू 8 है, यहाँ पर मिनीत का वैल्यू 12 है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि कॉमन टर्म रहेगा तो उसको हम इक्वल करेंगे। ठीक है,
इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, उसका एलसीएम लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे। अगर 8 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। 24 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, और 24 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना। जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब निकाल दिया जाए दोस्तों जोई का निकल जाएगा 5 3 15, और यहाँ पर मिनट का निकाला जाए, मिनट का निकालेंगे तो मिनट देखिए ये 8 3 24 12 2 24, मिनट 24 है ना। और जैकब एक बच गए, जैकब भाई साहब इनका है 14, ठीक ना, ये इतना आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा उसको कर दीजिए रेशियो में काट के। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात बताइए। जोई और जैकब, जोई तो यहाँ पर जोई भाई साहब 14 है, और जैकब जोई भाई साहब 15 है, तो यहाँ पर 15 कर दिए। और जैकब का बात बोला था दोस्तों, जैकब का, तो जैकब यहाँ पर कितना है 14, तो 15:14, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर। तो आइए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन करा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है, फिर भी इसको बिल्कुल मैंने बोला ना कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो देखिए रेत और बजरी यहाँ पर रेशियो में दिया है 7:8, और बजरी और सीमेंट, बजरी एम सीमेंट का रेशियो दिया है 6:7। अब आप मेरे को बताइए इसमें मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है भाई, इसमें मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है, तो इसमें मीडिएटर का काम बजरी कर रहा है। तो बजरी यहाँ पर रेशियो में 8 है, यहाँ पर 6 है, तो वही बात, इसका एलसीएम लीजिएगा 8 6 का एलसीएम 24 बनाने के इसमें 3 से गुना, इसमें 4 से गुना, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, रेत बजरी सीमेंट, ठीक है, तो रेत हो जाएगा 7 या 21, बजरी होगा 24, और सीमेंट हो जाएगा 28। ठीक है, लेकिन आपको पूछा क्या है, रेत और सीमेंट। मेरे भाई रेत एवं सीमेंट पूछा है, रेत एवं सीमेंट, तो रेत का हो जाएगा 21 और सीमेंट का हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 3 का 21 और 7 4 का 28, यानी 3:4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। दोस्तों सिंपल सा बात है, 1:5 है, अब इसको कह रहा है ना कि दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा। तो ये फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखे 1/5। तो दोस्तों नहीं जाएगा तो 0 बैठाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटा क्वेश्चन था दोस्तों, ये छोटा हो या बड़ा हो सब हम करते चलेंगे, ठीक ना दोस्तों, कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। आगे बढ़िए। तो मेरा क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर वहीं उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अभी तो इसी तरह जाएगा, छोटा क्वेश्चन हम करते चलेंगे, फिर आगे आपको लेवल पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको अच्छा क्वेश्चन आएगा, मिलेगा। लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात। देखिए लाल रंग के टोकन है, यानी हम यहाँ पर लिखें लाल रंग का टोकन, और हरे रंग का भी टोकन है जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:12। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, गुलाबी टोकन और लाल टोकन, गुलाबी लाल कितना दिया है रेशियो 7:15। सबसे पहले मेडिएटर खोजिए। मेडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में घनिष्ठ होता है, उसी को ना मेडिएटर कहेंगे। तो देखिए ना भाई, लाल के रेशियो 12, यहाँ पर लाल के रेशियो 15, दोनों अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, इस समान होगा। और समान हम इसको समान करने के लिए मैंने आपको बताया था एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए ना भाई। 15-12 का एलसीएम 60 बनाने के इसमें 5 से, इसमें 4 से, तो इसमें 4 से, इसमें 5 से, तो इसमें 5 से। अब निकल गया लाल हरे गुलाबी,
लाल हरे गुलाबी, लाल का रेशियो 25, हरे हो जाएगा 60, गुलाबी हो जाएगा आपका, गुलाबी हो जाएगा 28। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात, यानी हरे और गुलाबी का रेशियो पूछा है। हरे एवं गुलाबी जो टोकन है उसी का तो रेशियो पूछा है, तो हरे का होगा 60 और गुलाबी का होगा 28। दोस्तों कटेगा 15 चौका, ई कटेगा 7 चौका और रेशियो आ गया 15:7। कोई दिक्कत है? चलिए आगे नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, मिश्रण और रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। रेत के साथ बजरी, चलिए बड़ा इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है रेत और बजरी का, ठीक ना। तकरीबन 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। रेत और बजरी का अनुपात दोस्तों दिया है 17:8। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बजरी एवं सीमेंट का रेशियो दिया है। बजरी एवं सीमेंट का रेशियो दिया है कितना भाई? दिया है 6:17। देखिए ना कौन सा मेडिएटर टर्म है इसमें, तो बजरी। तो यहाँ पर बजरी है कितना 8 और यहाँ पर बजरी कितना है 6। दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेंगे तो 8 6 के एलसीएम 24 बनाने के लिए इसमें 3 से, इसमें 4 से, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब निकल जाएगा रेत बजरी सीमेंट, तो रेत हो जाएगा आपका 17×51, बजरी 24, सीमेंट हो जाएगा 17 चौका 68। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, रेत के साथ सीमेंट, ठीक ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा रेत, ये हो जाएगा सीमेंट। तो रेत का वैल्यू 51, सीमेंट का वैल्यू 68। तो 17×51, 17 चौका 68 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए भाई 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3/2 अनुपात 7/3। आगे कह रहा है दोस्तों, और B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/7। तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो A अनुपात B, 3×3 9, 7×2 14, A का वैल्यू 9, B का वैल्यू 14। उसी प्रकार अगर मैं B और C का करा दूँ दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 7 और C का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर 7 उधर हो जाएगा 5, यानी C का वैल्यू 5। अब मीडिएटर टर्म आपको पता चल गया ना, B है, मीडिएटर टर्म क्या है, B है। B यहाँ पर है 14, यहाँ पर रेशियो में 7 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है दोस्तों। इसका एलसीएम ले लीजिए, अगर आप एलसीएम लीजिएगा 7 14 का तो 14 होगा। 14 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। A अनुपात B अनुपात C, A का वैल्यू है 9 और B का वैल्यू है दोस्तों 14 और C का वैल्यू है आपका 10। अब जो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है उसको कर दीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा ABC का वैल्यू क्या होगा, और आप देख रहे हैं कि ABC का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि A अनुपात B बराबर दिया है 7:9, B अनुपात C बराबर 5:11। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। A अनुपात B बराबर दिया है 7:9, A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 5:11। तो ABC का वैल्यू पूछा है। तो देखिए मीडिएटर क्या है, B है,
तो दोस्तों यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो एलसीएम ले लीजिए ना। 5 9 के एलसीएम 45, 45 बनाने के इसमें 5 से, इसमें 9 से, जब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, तो A अनुपात B अनुपात C। A का वैल्यू 35, B का वैल्यू कितना 45 और C का वैल्यू कितना 1199। और दोस्तों फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। और टाइप 1 में मैंने बोला, पहले ही बोला था आपसे कि हम जो ये क्वेश्चन कराएंगे आपको टॉपिक वाइज कराएंगे और चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गया और इस टाइप 1 में टोटल 26 क्वेश्चन था, तो एक और बच गया है, तो इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, तो आइए आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका जितना भी टाइप वाइज और चैप्टर वाइज है क्वेश्चन हम करा दें। तो चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप 1 का। ये टाइप 1 था और टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हम अपना नंबर दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B बराबर 3:5, C अनुपात B बराबर 3:2, C अनुपात D बराबर 5:6 है, तो AD अनुपात A और D का अनुपात क्या होगा। सिंपली यही तो पूछा है आपसे। देखिए भाई, A अनुपात B बराबर दिया है 3:5 और दोस्तों फिर कह रहा है C अनुपात B दिया है। देखिए C अनुपात B दिया है, C अनुपात B दिया है कितना 3:2 और C अनुपात B 3:2 और दिया है दोस्तों C अनुपात D। हम यहाँ पर लिखते हैं C अनुपात D बराबर दिया है कितना 5:6। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है A अनुपात D बराबर व्हाट। तो ऐसा करा जाए A अनुपात B बराबर 3:5। यहाँ पर मैंने लिखा, थोड़ा सा और साफ से लिखते हैं 3:5। अच्छी बताइए C अनुपात B है तो इसको हम B अनुपात C यहाँ पर लिख सकते हैं, B अनुपात C। तो जब C अनुपात B को B अनुपात C लिखें, C अनुपात B को B अनुपात C लिखें, तो 3:2 को हम क्या लिखेंगे 2:3 लिखेंगे। ठीक है, और C अनुपात D को यहाँ पर तो 5:6 तो है ही। और मैंने दोस्तों आपको बताया था, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात D क्या होगा। तो मैंने आपको यही बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिए तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ कर दीजिएगा तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो A अनुपात D, तो A का पूरा गुना कराए हैं तो 3 × 2 × 5 और D का कराएंगे तो 5 × 3 × 6। ये 6 है, क्या है ये 6 है। देखिए ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से 3 कट गया और ये 2 है, इधर 6 बचा, तो 2 3 6, तो इधर हो गया 1:3। तो हम कह सकते हैं दोस्तों A अनुपात D बराबर 1:3 और यही आपका क्या हो जाएगा